नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल शहर का काफ़ी ख़राब है क्योंकि बारिश हो रही है और जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह नालियों सकरी नाली की वजह से जो है पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति होती है। मैं आपको 5000 साल पहले लेके चलता हूँ। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे कि उस वक्त कैसे आधुनिकता तो थी नहीं, लेकिन फिर भी टाउन प्लानिंग इतना बेहतर था कि जल जमाव की स्थिति नहीं थी। सड़कें इतनी खूबसूरत बनाई गई थी कि सड़कों में जाम की स्थिति नहीं थी। अगर वो टाउन बीच में बसा हुआ है तो सब्जी मार्केट हो चाहे अन्य ज़रूरत की चीज़ों हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए सुगम मार्ग हुआ करते थे। लेकिन इन आधुनिकता के दौर में शहर की स्थिति इतनी ख़राब है कि 5000 साल पहले की जो टाउन प्लानिंग थी और आज की टाउन प्लानिंग में आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उस वक्त साइंटिस्ट नहीं होते थे, उस वक्त ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आधुनिक तरीके से बसाहट जो है वो बसाया गया था। लेकिन वो आज क्यों नहीं हो पा रहा है? चांद पर पहुंच चुका है देश, बावजूद सड़कें खराब है, गलियों में जो है जो नाले बहते हैं वो खराब है। मैं आपको दिखाता हूँ दिए तले अंधेरा क्या होता है। आप ये देखिए डिवाइडर, ये पीडब्ल्यूडी का सड़क है, नेशनल हाईवे है और ये रायपुर से जो गाड़ियां आती हैं, जो बसें आती हैं, जो ट्रकें आती हैं, वो इस ओर से जो है दंतेवाड़ा, गिदम, बीजापुर, हैदराबाद की तरफ भी और गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन रात के समय में ये डिवाइडर जो है बिल्कुल नज़र नहीं आता है। और जब बारिश होती है, बारिश में तो वो दिखता ही नहीं है कि कोई डिवाइडर भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ से जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और आप देखिए कि दूसरी ओर भी पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं। बीच में यातायात पुलिस का जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब थी तो बीते कल जो है यहाँ पर मिट्टी डाल दिया गया। अब आप समझिए कि ये दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि एक दिन 2 दिन तक लगभग जो है यहाँ के आसपास लोग यहाँ पर रुक के ट्रैफिक का काम कर रहे थे, यातायात विभाग का काम कर रहे थे। दिए तले अंधेरा इसी को कहते हैं, क्योंकि थोड़ी ही दूर में 100 मीटर में आपको बोधघाट थाना मिल जाएगा। बोधघाट थाना के पास में ही ये जो डिवाइडर बने हुए हैं, इस डिवाइडर पर ना ही यातायात विभाग ने कोई स्टिकर चिपकाया है ताकि वो समझ में आए कि बीच में डिवाइडर है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जान भी जा सकती है इस दुर्घटनाओं में, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया है। लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परेशानी हो रही है। दादा, ये नेशनल हाईवे है। सबसे पहले मैं तो वो डिवाइडर का जिक्र करूंगा क्योंकि वो दिखता नहीं है और बारिश हो गई तो वो रात को तो बिल्कुल लाइट भी नहीं है यहाँ पर कि जो दिखेगा। क्या यहाँ पर दुर्घटना हुई है? कितनी बड़ी लापरवाही मानेंगे इसको? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। शहर के बीच में है, नेशनल हाईवे पर है, थोड़ा भी किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये नेशनल हाईवे है। देहातों में भी इससे बढ़िया रोड मिलता है। डिवाइडर है एकदम काला पड़ गया है, दोनों साइड में मट्टियाँ और घास जम गए हैं, उग गए हैं, और डिवाइडर में कोई लाइटिंग नहीं है, दिखता नहीं है बिल्कुल। रात को धोखा हो जाता है। आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा इधर ध्यान दे करके इसको शहर जैसा दिखे ना। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा काम बहुत अच्छा है, अपनी पीठ ठोके जा रहे हैं, ये गलत बात है। जनता परेशान है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, दलपत सागर जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, उसके लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपया सेंक्शन कर दिया गया। लेकिन शहर बदहाल है, शहर की सड़कें टूटी हुई है, शहर की नालियाँ सकरी हैं, लेकिन उसके लिए पैसा सेंक्शन नहीं हुआ। ये तो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। घरों में जब पानी घुसता है तो जनता ये सोच के खुश नहीं होगा कि आप दलपत सागर को खूबसूरत बना रहे हैं, चलो ये खुशी की बात है। नहीं, जनता परेशान होगा। क्यों? क्योंकि उसे घर में पानी घुस रहा है। पहले आप शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद से सौंदर्यीकरण का काम करिएगा। चाचा, हड़प्पा सभ्यता आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, और आज की टाउन प्लानिंग और वो टाउन प्लानिंग 5000 साल पुराना, क्या लग रहा है? मतलब कि आज की आधुनिकता में ये टाउन का प्लानिंग है। भैया, ये तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की गई थी। लेकिन आज तो इतनी बुरी दुर्गति हो गई है कि हम लोग तो अब इस नेशनल हाईवे को मानते ही नहीं है। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप,
दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हम खुद चलते हैं, पैदल आते हैं घूमने के लिए, ये डर लगता है कि कब इधर से ठोक दे उधर से ठोक दे, कब हम चल खत्म हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना खतरनाक है। मेन रोड पे मेरा घर है, मैं तो त्रस्त हो गया हूँ। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी है। यहाँ पे यातायात की व्यवस्था ये है कि इसको क्या कहते हैं, उस पे स्टिकर नहीं लगाया गया है? कोई स्टिकर नहीं, नो पार्किंग एरिया है। लेकिन आप दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये यहाँ देखिए कितना मलबा है। आपका डिवाइडर बीच में पूरा रगड़ दिए हैं। डिवाइडर जो है कभी भी जो है उसमें जो गड़े हुए लोहे भी अलग फिक जाएंगे। तो इतनी बुरी स्थिति है कि मैं तो ये कह नहीं सकता कि ये नेशनल हाईवे है। यहीं पे साहब आपके सामने 4 कदम पे चल के जो है शोरूम है, थाना है, इधर फॉरेंसिक लैब है। ये क्या है? इस एरिया को जो कि टॉप का एरिया होना चाहिए, बस स्टैंड से लेकर के हनुमान मंदिर चौक से लेकर के ये थाने तक कम से कम अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। यहाँ वो कहते हैं दिया तले अंधेरा, यही थाना है। और थाना का क्या कर रहा है, क्या यातायात कर रहा है, आप देख लीजिए जरा, इसकी फोटो ले लीजिए। ये पूरी लाइनें लगी हुई हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। हम लोग जाएं कहाँ? बहुत बुरी स्थिति में है भैया। बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। क्यों? क्योंकि यातायात विभाग सड़कों पर चलती गाड़ियों को रोककर कहते हैं कि आप स्टिकर चिपकाइए, क्योंकि रात को आपको आपकी विजिबिलिटी नहीं दिखती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आप शहर में ही इस दुर्घटना को रोकने के लिए कोई पहल नहीं करते। वो तो मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ कि आप डिवाइडर देख लीजिए, वहाँ पर एक यातायात विभाग का स्टिकर नहीं है। पीडब्ल्यूडी जब सड़क बनाता है तो उसमें पूरी तरीके से नियम कानून को रखा जाता है कि कौन से बोर्ड लगाए जाएंगे, कौन से संकेत लगाए जाएंगे कि आप जब गाड़ी मोड़ रहे हैं तो वहाँ पर मोड़ है, अंधा मोड़ है या फिर डिवाइडर है सामने, आप देख कर चलिए। छोटी सी गलती जो है वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है। लेकिन आप इसको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन चालानी कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? रोडों पर खड़ी जो गाड़ियां हैं, जो चलती हुई गाड़ियां, उसको रोककर आप वहां पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। दादा, कितना परेशानी हो रहा है इस सभी अव्यवस्थाओं को देखकर, और क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है कि अपना शहर जो विकसित हो रहा है? ये जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसको बरसात में अभी कंक्रीट करना संभव नहीं है। फिलहाल जो है इसको डामरीकरण के छोड़ के कंक्रीट किया जाए तो जहाँ तक कुछ हद तक जो है एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लेकिन ये सड़कें बनी हुई ज़्यादा समय तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ये हाल ही में बना है, फिर भी इतना जल्दी टूट गया। 1-1.5 साल हो गया है। डिवाइडर का जो पाइप लगे हैं सब टूट गया है इस साइड का। दूसरी बात, यहाँ डिवाइडर रोड की दृष्टि से जो बड़े बड़े हैवी गाड़ी चलते हैं, या डिवाइडर के लायक रोड चौड़ी नहीं है। नहीं है चौड़ी, और साइड में जो है गाड़ियां और खड़ा कर दी। और गाड़ियाँ एक अभी 8 ट्रैक्टर की एक लंबी गाड़ी जो है 4 दिन तक यहाँ खड़ा रहा। पुलिस वाले उसको हटाए नहीं हटाए, मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। आप समझिए कि ये किसकी लापरवाही है? एक तो सड़कें चौड़ी नहीं है, उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है, जो कि और पतली हो जाती है। क्या स्थिति लग रहा है यहाँ पर? शहर का तो हाल एकदम बेहाल है, लेकिन फिर भी विकसित है, विकास कर रहे हैं, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। विकास की नदियाँ तो पूरी छत्तीसगढ़ में बह रही है निसंदेह, लेकिन ना ऐसे बहना है, इसको कैसे कह सकते हैं? पूरे गड्ढों में अभी वर्तमान में जो 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पर गड्ढे थे, वो मेरे पास मोबाइल में पूरा वो फोटो वीडियोस हैं जो कि यहाँ पर ये सही नहीं है। अब मैं ये दिखा सकता हूँ, ये पूरे इतने बड़े गड्ढों में इतनी शिकायत करने के बाद यहाँ पर पेड़ से ना अपन रोके थे रास्ते मार्ग को, तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ना मिट्टी डलवा दी गई। अरे मिट्टी तो 2 दिन में फिर बारिश में निकल जाएगी, तो इसकी वजह से ना कीचड़ कितना होगा। अगर इसको व्यवस्थित रूप से ढंग कराते, ये हमने नहीं लगाया, वो पीडब्ल्यूडी या तो पुलिस विभाग ने लगवाया है। लेकिन ये एक भ्रष्टाचार का भी तो यहाँ पर बू आ रही है ना, क्योंकि बहुत कम समय हुआ इसे बने हुए। ये कोरोना काल के समय बना था। ये करीब करीब ना रोड से 2 फीट 1.5 फीट ना ऊपर सड़क बनाई है कोरोना काल में, और ये डिवाइडर भी उसी समय बना है। लेकिन डिवाइडर में ना कोई सूचना तंत्र का स्टिकर नहीं लगाए, कोई बोर्ड नहीं लगाए, जिसकी वजह से इस डिवाइडर में, खास तौर पर इस डिवाइडर में हम बोलते हैं कई सारे कार चढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ना कारों में ना नुकसान हुआ है। क्योंकि रात की वजह ने पोल तो दिख रहे हैं, लेकिन एक भी पोल में लाइट नहीं है। और रात के समय, वर्तमान के समय बारिश की बात करें तो पूरा सड़क काला दिखता है, डिवाइडर पूरी काली है। ये देखिए ऐसे स्कूल बस है रॉन्ग साइड में, ये ट्रकें लगी हुई हैं।
और वो आगे जाके वो दूसरी बस स्कूल खड़ी है। ऐसे करके ये देखिए पूरा रोड मार्ग चेंज हो गया। ऐसे में कैसे विकास? और ये हाईवे रोड है, यहाँ दिन भर 24 घंटे गाड़ियाँ चलती है, रात के 3 बजे भी गाड़ियाँ चलती है, और ऐसे में दुर्घटनाएं ना इस खासतौर डिवाइडर में, और डिवाइडर ना पूरे काले हो चुके हैं, काई लगी हुई है, यहाँ दिखता नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। व्यवस्था कुछ नहीं है। जिम्मेदार किसको माना जाए? जिला प्रशासन को माना जाए, यातायात विभाग को माना जाए, या नगर निगम को माना जाए? ये अगर चाहते कि शहर को खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ ही रखना खूबसूरती नहीं है। खूबसूरत बनाने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया कि दिए तले अंधेरा में आपको दिखाता हूँ, और आपको उदाहरण के तौर पर समझाया, दिखाया। दूसरे जगह भी मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि शहर गड्ढे में है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है, लेकिन खूबसूरत दलपत सागर बनाया जाएगा। ले चलते हैं दूसरे वार्ड में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या स्थिति है। आपको मैं दूसरा हाल दिखाता हूँ। ये है कमिश्नर ऑफिस से जो बोधघाट थाना है वो कनेक्ट करता है, और ये आप गड्ढा देखिए, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हालांकि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। जब जल भराव यहाँ पर हो जाता है तो कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर गिरी हुई हैं, कई स्कूटी जो चलाते हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं। आसपास के लोग ही यहाँ से जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, यहाँ से के लोगों से बातचीत करते हैं। अरे क्या परेशानी यहाँ पर होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, सामने दुकान में जल भराव यहाँ पर हो जाता है, रोडें पूरी टूटी हुई है। यहाँ तो जैसे पानी नहीं भरता है, लोग मन को दिखता नहीं है। हाँ। तो बहुत लोग गिरे हैं, कई बार गिरे हैं, कई लोग का मोबाइल गिर जाता है पानी में, उनका मोबाइल खराब, एक गाड़ी वाड़ी भी खराब हो जाता है। और 2-4 लोग का तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि अपन लोग हॉस्पिटल ले जाके छोड़े उन लोगों को। मतलब जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ना तो बेस डाला गया ना कुछ डाला गया। ये पाइपलाइन पूरी बिछी हुई थी पूरी पानी वाटर की, ना इसके सीकेज बना गया, पानी रोड बना, रोड पूरा धंस गया। ना इसकी मेंटेनेंस होती है ना कुछ होती है। हाल जब पानी गिरेगा तो पूरा रोड पानी भर जाएगा, 2-4 लोग गिरेंगे रोज इसमें। हमेशा यही होता है यहाँ पे, कितने बार बोल चुके, तो सुनता ही नहीं बातचीत को, तो नहीं सुनता है। बताओ, मतलब शहर में ये अव्यवस्था है, आप ही लोगों के टैक्स के पैसे से तो बनता है ना ये। जबकि ये सबसे वेस्ट रोड में से एक है। बिल्कुल। ये गड्ढा देख ली, वो गड्ढा देख ली, कभी सुधरता ही नहीं है ध्यान से। जब जिस समय रोड बना उसमें बोले कि धंस गया, इसका मेंटेनेंस कर दीजिए। कुछ नहीं, निगम को पैसा खाना रहता है, खाए पिए चल दिए वो लोग। बस देखिए, ये बड़ा बात है। टैक्स कौन देता है? टैक्स यही लोग देते हैं, और इन्हीं के टैक्स के पैसे से इनके जो वार्ड है वहाँ पर निर्माण होना रहता है, सड़कों को सुधारना रहता है। लेकिन क्या स्थिति, सड़क में पूरी तरीके से गड्ढा है, शहर पूरे गड्ढे में है, लेकिन जो विकास है वो कहाँ हो रहा है? दलपत सागर में हो रहा है। दादा, क्या स्थिति है? बहुत परेशानी होता है पब्लिक को जाना जाने में, ये पास और गिरते रहते हैं। कई लड़कियां बच्चे लोग गिरते हैं, किसी का मोबाइल गिरता है, किसी गाड़ी गिर जाता है, पानी भरा हुआ रोड दिखता नहीं, जो पानी भरता है तेरे पास। दिखता ही नहीं, पूरा पैक होता जाता है, तो लोग बहुत परेशानी को गुजरते हैं। अब कई बार हम बोले भी है, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, पब्लिक बोलेगी, लेकिन सुनना तो सरकार को है, सुनना तो नगर निगम को है। थोड़ा सा उधर दिखाएंगे आप, जो है कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सड़कें हैं ये सिर्फ यही नहीं है, कई जगह ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जो बारिश में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कई बार शिकायत के बाद ना ही नगर निगम इसका सूद लेता है, और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का पहल यहाँ पर किया जाता है। लिहाजा इनके टैक्स से इन्हीं के सड़कों को नहीं बनाया जा रहा है, और इसी यही वजह है कि पूरी तरीके से शहर का जो व्यवस्था है वो खराब हो चुका है। मैं दूसरे आपको वार्ड में ले चलता हूँ और वहाँ की सड़कों की स्थिति दिखाता हूँ, चूँकि जगदलपुर में ऐसे कई सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बदहाल है, पूरे गड्ढे में तब्दील हो गए हैं, लेकिन विकास कहीं और किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह वार्ड से लगे इस सड़क का हाल मैं दिखाता हूँ, जो LIC ऑफिस से लेके परपा नाका और जो है इसके अलावा गीदम रोड में कनेक्ट करता है ये रोड। आप इस रोड का हाल देखिए, ये नीचे आपको दिखेगा, ये CC रोड बना हुआ था, उसके ऊपर से डामर रोड बना दिया गया, और आज वो डामर रोड ऊपर से तो गायब हो गया है और CC रोड नीचे पूरा दिखने लगा है। बारिश के समय में पूरी तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, और उसके बाद से ये सड़क पर चलना जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। देखिए, स्कूटी से जो महिलाएं जाती है वो भी कई बार इसके चपेट में आई हैं, कई बार जो है वो गिरे हुए यहाँ पर हैं। भाई साहब, कैसा है ये रोड, कैसा लग रहा है नज़ारा? मैं पिछले 6-7 साल से इस रोड से जा रहा हूँ। हाँ। आज तक ये नहीं सुधरा। अब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं वो तो वही जाने। कितना परेशानी बरसात के समय में होती है? बरसात के 12 महीने परेशानी रहती है यहाँ पर। बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है, गड्ढे में एकदम पानी भर जाता है।
कुछ विजिबिलिटी कम हो जाता है, बारिश आँख पे पड़ता रहता है, तो उस समय मतलब जान जोखिम में रख करके चलना पड़ता है यहाँ से। और जब बारिश ना हो तो धूल से परेशान। हाँ, धूल से तो ऑब्वियस है, गड्ढा है तो धूल आएगा ही आएगा। और मतलब वही बता रहा हूँ ना आपको, पिछले लगभग 6 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, कोई सुधार नहीं हुआ है इस पे। 5000 साल हड़प्पा सभ्यता हम पढ़े हैं, लेकिन 5000 साल जब आधुनिकता नहीं था, आज जो आधुनिक युग है, उसके बाद भी ये टाउन प्लानिंग आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा निराश हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। चाहे वो नालियाँ हो गई, चाहे सड़कें हो गई, नाली हो, सड़क हो, या जो डेली साफ सफाई की बात हो, जो नगरीय प्रशासन से हम उम्मीद कर सकते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद से नहीं हूँ मैं। पेपर में पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ में देखने को मिलता है, यूट्यूब में देखने को मिलता है, लेकिन जो उसको ज़मीनी स्तर पे जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए ये युवा हैं, और युवा ही जो है वो देश के भविष्य हैं, और यही वो सवाल उठाते हैं कि आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो है निर्मित हो रही है। इस रोड से आप गुजर रहे हैं, क्या ये रोड की स्थिति क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा ख़राब है ये रोड, समझ में नहीं आ रहा है। सारे जगह का रोड बन रहा है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं बन रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। पूरा पानी लबालब भर जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी होता है। यहाँ से अगर कोई गर्भवती महिला गुजरी तो उनको तो अब सोच लीजिए उनका क्या, जब हमारा हालत ख़राब हो जाता है तो गिरने की भी स्थिति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मैं खुद 2-3 बार इधर से जा रहा था तो गिरते हुए बचा हूँ। महिलाएं कई बार यहाँ पर गिर चुकी हैं, बावजूद जनप्रतिनिधि जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल तो ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। दादा, इस रोड से आप गुजर रहे हैं, कैसा है रोड ये? अब तो आपको कैमरे में नजर ही आ रहा होगा कैसा है बोल के। बिल्कुल, है ना, लेकिन जनता ही है ना जो बताए कि हाँ, तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर ही नहीं, ये लाइन के 3-4 जगह वैसी है रोड पूरा, है ना। और यहाँ पर तो आने जाने में बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो जाता है ना, स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, और पानी भरे रहता है, पूरा और ज़्यादा परेशानी, रोड नहीं दिखता है। हाँ, रोड नहीं दिखता। सीसी रोड के ऊपर जो है डामर रोड बिछा दिया गया है, यही वजह है कि खराब हो रहे हैं रोडे? नहीं, मेन क्या है, मटेरियल का ऊपर रहता है। मटेरियल सही रहेगा तो जो रोड जल्दी नहीं उखड़ता है। बिल्कुल, है ना। मटेरियल जो है सही रहेगा तो रोड नहीं उखड़ेगा। हालांकि सीसी के ऊपर टार डला है तो मजबूती से पकड़ता है। अच्छा। और मटेरियल सही नहीं है तो उखड़ेगा ही। अच्छा, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि मटेरियल जो सही नहीं है इसलिए जो है ये उखड़ रहा है। और हालांकि जिस तरीके से शहर के अलग अलग जो रोडों में मैं आपको हाल दिखाया हूँ कि क्या हाल इस रोडों का जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति जो है यहाँ पर बन रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की लागत से इस रोड को सैंक्शन करने की प्रक्रिया में डाला गया है, लेकिन वो कब होगा? स्थायी समाधान अगर आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं इसके लिए जो है कोई अन्य समाधान यहाँ पर किया जाए। क्यों ना यहाँ पर गिट्टी डाल दिया जाए, क्यों ना यहाँ पर ऐसी चीज़ें डाल दिया जाए जो पानी जल भराव की स्थिति ना हो और गड्ढे जो है वो भर जाएं और यहाँ पर गिरने की स्थिति जो है ये ना हो। लेकिन ये कब होगा ये तो समय बताएगा। चूँकि मैं हाल जरूर दिखा रहा हूँ। दादा, क्या हाल है इस रोड का? ये रोड तो बेहाल है समझो। बेहाल है। ठीक, इनसे बात कर लीजिए। दादा, क्या है इस रोड में, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? पूरी तरीके से उखड़ गया है, सीसी रोड नीचे दिख रहा है। तो सर यहाँ का हालत तो बड़ा दयनीय है, चलने में बड़ा मुश्किल, गड्ढे इतने ज़्यादा हो गए हैं तो हम लोग को आने जाने में परेशानी होता है। अरे ये तो यहाँ तो भी है, साथ में अपना केसलूर से लेकर सुकमा तक का हाल तो और बुरा है। वो तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, लेकिन सरकार क्या कर रही है हमको समझ में नहीं आता है। कांग्रेस शासन थी तो भी वही हाल, बीजेपी शासन है तो भी वही हाल। बीजेपी शासन आई तो एक उम्मीद था कि अब जो है सुधरेगा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं। अभी बारिश से सामने और ज्यादा गड्ढे मन हो रहे हैं, गिरने पानी में तो पता भी नहीं चलेगा कि वो गड्ढा है या बराबर रोड है, इसमें गिरने का ज्यादा चांस है। यहाँ कई बार गिर भी चुके हैं महिलाएं, कई बार गिरी हैं। हाँ, कई बार इसमें गिर चुके हैं और कई बार चोट इतनी आई है कि उसको एमपीएम ले जाना पड़ा है या फिर आपका डिमरापाल ले जाना पड़ा, इस कंडीशन में हुआ है। क्या लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है? ये तो जनता का जरूरत की चीज है ना, टैक्स जनता पटा रही है। हाँ, टैक्स जब सरकार हमसे ले रही है तो फिर हमको सुविधा देना उनका ही काम है ना। और जब हम कोई सुविधा नहीं देंगे तो फिर उनका टैक्स लेने का मतलब क्या है? देखिए, जनता का ही पैसा से आपको विकास करना है। जनता जो टैक्स देती है उसी टैक्स के पैसे से जो है आपको सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है और मूलभूत सुविधाओं को जो है वो आम जनता तक पहुंचाना है। लेकिन ये समस्या जनता जूझ रही है, जनता झेल रही है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? 9 करोड़ 88 लाख रुपए दलपत सागर के जीर्णोद्धार में लगा दिया गया है। हालांकि 20 साल में 13 करोड़ से ऊपर वहां खर्च हुए हैं, लेकिन दलपत सागर की स्थिति आज भी दयनीय है। और
जो बारिश का समय है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जनता को होती है। जनता के घर में, आम जनता के घर के अंदर नालियों का पानी घुस जाता है तो वो जनता उस दलपत सागर के सौंदर्यीकरण को लेकर खुश नहीं होगी। वो उस नाली के गंदे पानी को अपने घर में जाने से नाराज होगी। आप सबसे पहले जनता का जो मूल जरूरी चीज़ है उसकी समस्याओं को दूर करें, उसके बाद से जो सौंदर्यीकरण का काम है उसे आपको करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक खींचतान के बीच यहाँ पर जनता पीसती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि शहर जो पूरी तरीके से गड्ढे में परिवर्तन हो गया है, हड़प्पा सभ्यता जो 5000 साल पुराना जो सभ्यता था वहाँ पर किस तरीके से टाउन की प्लानिंग थी और आज जो आधुनिक युग है यहाँ पर किस तरीके से टाउन प्लानिंग किया जा रहा है, यह बहुत ही सोचने की बात है कि 5000 पहले किस तरीके के इंजीनियर लोग थे और वो कैसे शहर को बसाया था, व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। लेकिन आज जब हम चांद पर पहुंच रहे हैं उस वक्त इंजीनियर, इतने हाईटेक इंजीनियर होने के बावजूद भी सड़कों का हाल ये है, नालियों का हाल ये है कि अब व्यवस्था तो नज़र नहीं आती। जनता परेशान है, हालाकान है, हाल बेहाल है। कब सुधरेगा देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।